मार्क्सवादी समन्वय समिति के लोकसभा प्रत्याशी जगदीश रवानी 1 मई बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले जगदीश रवानी सैकड़ों की संख्या में मार्क्सिस्ट नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ समाहरणालय गेट के समक्ष पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सिंदरी विधायक आनंद महतो, बबलू महतो, बलियापुर उप प्रमुख आशा देवी, मार्क्सिस्ट नेत्री सीमा देवी सहित सैकड़ों मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह दिखा। सभी जगदीश रवानी के जीत के नारे लगा रहे थे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश रवानी ने कहा कि मोदी सरकार में कई वादे किए गए हैं, लेकिन पूरा आज तक नहीं हुआ। 15 लाख मिलेंगे, आज तक लोगों को 15 लाख नहीं मिला। कहा कि धनबाद में नया एयरपोर्ट बना, नया एम्स बनाया गया, पुल में जाम की स्थिति रहती है लेकिन आज तक ओवरब्रिज नहीं बना। साथ ही जिले में कई समस्याएं हैं जिसे जीतने के बाद हम दूर करेंगे। कहा कि यहाँ बाहरी भीतरी की कोई लड़ाई नहीं है। AK राय भी बाहर से आए थे, लेकिन वे अपने काम और साफ छवि के कारण जीते, हम भी जीत रहे हैं। जब 2014 में आए हैं तो उस समय बोले थे ना कि 15 लाख रुपया करके देंगे सबका खाता में। मिला क्या? मुद्दा है कि नहीं? ऑफिस में पूछना चाहता। मिला क्या? आपको मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला। वही एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है जब 19 का चुनाव आया तो बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे भारत के युवाओं को हर साल। क्या मिला क्या? बोलिए आप ही लोग बताइए। आप ही लोग आप चुनाव अगर पूर्वांचल की बात करें, आप चुनाव जीतेंगे तो क्या बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पानी, बिजली और आवास की है। विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन की मुद्दा है ये है। विस्थापन का आज तक कोई जो है कि मुद्दा दिल्ली में नहीं उठाया। आज जो DVC है, ECCL, BCCL है, फर्टिलाइजर है, हमारा जो है तमाम चीज़ों का जो है कि विस्थापित का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। ये सब मुद्दा है। उसके बाद आज महंगाई बढ़ गया है, ये भी मुद्दा है। उसके बाद आपका हमारा धनबाद में जब कोयला सारा इंडस्ट्री जो धनबाद में लगा हुआ है तो हमारा यहाँ का एम्स नहीं बनना चाहिए। हम लोग क्या BJP को वोट नहीं दिए थे? पूरा जनता सब लोगों ने 3 बार संसद बनाया माननीय PM सिंह महोदय को, लेकिन क्या हम लोग को एयरपोर्ट यहाँ मिला? क्या एम्स मिला? दूसरा नंबर धनबाद की बात करें और कोई धनबाद की जो गया पुल का जो ब्रिज का जो निर्माण होना था वो आज तक वर्षों से नहीं हो पाया। इसलिए कि यहाँ का जो है कि जो भी युवा अगर स्कूल से इस पार उस पार जाता है वो समस्या है। पेशेंट फंस जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है। जो आदमी सर्विस जाता है सवेरे उसको 10-11 बज जाता है, 2 घंटा डिले चलता है। तो उसमें अंडरग्राउंड होना चाहिए या उसका पासिंग होना चाहिए ना, लेकिन आज तक नहीं बनाई। तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग के बीच जो है टक्कर है उसमें मार्क्सिस्ट कहीं भी नहीं है। तो कहाँ मानते हैं अपने आप को आप? मार्क्सिस्ट इस बार जीतेगा। देखिए बोलने से नहीं होगा, करनी और कतनी में बहुत दूर होता है। जनता जाग चुका है, जनता जान गया है कि क्या समस्या। मुंह से बोल देने से उस समय तो लड़ाई मैदान में न फैल। एक स्थानीय नेताओं के कितना फायदा मिलेगा आपको बताइए? स्थानीय नेता का बात नहीं। देखिए बात रह गया यहाँ बाहरी भीतरी कोई बात नहीं है। जो है कि ये लोग कर रहा है इसलिए बाहरी भीतरी करेंगे तो इसका वोट काट देंगे, वैसा बात नहीं। हम राय साहब, हमारे जो मार्क्सिस्ट के जो राय साहब थे, क्या वो यहाँ का थे? लेकिन फिर भी हम लोग ने क्यों उसको आज हम लोग पसंद करते हैं। आज हमारा धनबाद लोकसभा का आदमी क्यों राय साहब का बार बार नाम लेते हैं? इसलिए कि यहाँ को सब कुछ लड़ाई में सब समय एक साथ रहे हमारे साथ। तो फिर हम लोग तो कभी बाहरी भीतरी नहीं किया ना। हम लोग मार्क्सिस्ट कभी बाहरी भीतरी जगदीश रवानी पार्टी का निर्माण हुआ है। मजदूर, किसान, नौजवान, इसके लिए हमारा पार्टी बना है। तो हम लोग फिर इसमें बाहरी नॉमिनेशन करके आए, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? नॉमिनेशन करके आप निकले हैं, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जीत का प्रति वही सब जो मुद्दा है, बेरोजगारी का समस्या है, विस्थापित का मुद्दा है, और जो हमारा गया पुल से वर्षों से पड़ा हुआ है, ये सब मुद्दा है। बीजेपी में क्या किया? बोतल है वही है, खाली छाप बदल दिया। धनबाद संसदीय क्षेत्र में पुनः इस बार देखा जा रहा है कि एक लोगों में लहर है। जो वर्तमान सांसद है या पार्टी जो जीतते आ रही है उनमें लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि पहले जो AK राय साहब का जो दौर था उस समय के जो काम थे उन कामों की प्रासंगिकता आज के समय और बढ़ी है, उनकी ज़रूरत बढ़ी है। लोग अब निचले स्तर से, ज़मीनी स्तर से एक लाल लहर पैदा हो रहा है जो इस चुनाव में बदलाव की परिणति बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार मार्क्सिस्ट धनबाद संसदीय क्षेत्र से जीतेगी। क्या खास मुख्य मुद्दे हैं आप लोगों की पार्टी की ओर से? पूरे देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रोजी रोजगार, शिक्षा, इसके अलावा जन सुविधा की जो बातें, इसके साथ साथ
कोयलांचल में जो देखे, यहाँ खनिज संपदा की भरमार है, कोयला भरा हुआ है। यहीं के कोयले से सारे देश में बिजली उत्पादन और ऊर्जा मिल रही है। बगल में हम लोग देखते हैं तो MPL है जहाँ बिजली उत्पादन होता है, लेकिन जिस ज़मीन पर MPL है वहाँ बिजली नहीं मिल पा रहा है। धनबाद वासियों को बिजली उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। DVC मनमाना ढंग से बिजली की करती है। सारा कुछ यहाँ रहते हुए भी यहाँ के जनप्रतिनिधि और केंद्र सरकार यहाँ की सुविधाओं को लेकर कभी भी ऐसा गंभीर नज़र नहीं आई। तो ये एक मुख्य मुद्दा है। इसके साथ साथ लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो अवसर धनबाद को मिला था, यहाँ 20-25 साल से लगातार 35 साल से लगभग लगातार बीजेपी के लोग हैं। यहाँ ट्रेनों का यहाँ से खुलना, मुख्य शहरों में उसको जोड़ने का काम, ये सारा कुछ यहाँ नहीं हो पाया। और जबकि ये कि रेलवे में भी यदि देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला डिवीज़न है। सारा कुछ होते हुए भी जन जो प्रतिनिधि हैं उनका इच्छा शक्ति की कमी हम लोग देख रहे हैं। तो उस कमी की भरपाई मासस करेगी और मासस इस चुनाव में जीतने के बाद जन सुविधा हो, लोगों की जन आकांक्षा में खरा उतरने का बात हो, या फिर लोगों की समस्याओं के समाधान की ओर आगे बढ़ने का हो, रोजी रोजगार का सवाल हो, उसके लिए संघर्ष करना, एक नीति नियम बनाने की परिस्थिति लाना, इन सारे मुद्दों को लेकर मासस आगे बढ़ेगी और इसी से लोगों को गोलबंद करते हुए वोट कराने का प्रयास करेंगे।